नंद की श्री लाडली जी निकली कुलटा। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। इसी चीज को प्रमाणित करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण से। बता रखा है कि अगर कोई स्त्री की श्री लाडली। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो ये देख रहे होंगे सामने एक नकली संत कौन है, वो सारे सनातनियों को पता है कि कौन है नकली संत। उसका एक फूहड़ बदतमीज और महाधूर्त चेला है ये, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं और जो हमारे माता राधा रानी जी हैं, उनके बारे में ये क्या क्या बातें कह रहा है, एक बार आप सुनिए। ये देखो, ये जब भी मुंह खोलता है, इसकी वीडियो आपने देखी होगी, इनका काम एक ही रहता है कि हमारे आचार्यों की निंदा करना, हमारे आराध्यों की निंदा करना, उनका अपमान करना, जैसे भी हो मिला मिलू के किधर से उधर से करके इनको ये लास्ट में इनको अपमान ही करना इन लोगों का। तो इनकी एक पूरी मंडली है। हम तुम्हें एक मंडली दिखाते हैं इनकी, जो रामपाल के पालतू हैं, रामपाल के जिसको पालतू। बड़ा दुख होता है इनको, ठीक है। अगर कोई रामपाल के बारे में कुछ कहे, उसकी पोल खोले, तो इनको बड़ा मिर्च लग जाती है, ठीक है। ज़रा देखिए इनकी, मैं चंडाल चौकड़ी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, एक साथ। ये देखिए लाइन एक बार में दिख रहे होंगे। ये जो भी ये नाम है, नाम मैं जानता नहीं हूँ इन लोगों का, ठीक है। ये देख रहे होंगे, ये देखिए, जो ये बीच वाला है, ये जो दाढ़ी वाला, ये जो अभी जिसकी मैं वीडियो दिखा रहा था, ये बंदा वो है, ये फूहड़, ये धूर्त वो है ये, ठीक है। तो और जो ये बीच में आप देख रहे होंगे, ये हाथों करके बैठा है, आशीर्वाद देने की अवस्था में है। तो ये कौन है? ये वही नकली धूर्त मूर्ख, और यहाँ देख ही रहे होंगे और कोई भी है। चलो खैर, ये जो चंडाल चौकड़ी पूरी यहाँ पर है, हाथ जोड़ के खड़ी है, इधर उधर है, वो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं उधर। चल भौंकना शुरू कर। प्रेमानंद की श्री लाडली जी निकली कुलटा। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। इसी चीज को प्रमाणित करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण से। अच्छा, बता रखा है कि अगर कोई स्त्री एक पुरुष से ज्यादा, यानी कि अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध रखती है, तो वो कुलटा कहलाती है। बिल्कुल भाई, कहलाती है भाई, वो तो सही कह रहे हैं। कोड है 1133। इसी के आप 9वें स्कंद के अंदर आएंगे। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है, और 2 से प्रेम करने वाली को कुलटा कहते हैं। 3 से संबंध रखने वाली दर्शनी कहते हैं। 4 के पास जाने वाली पुंसली मानी जाती है, और 5 के साथ गमन करने वाली को वैश्या की संज्ञा दी जाती है। इससे ज्यादा पुरुषों के साथ जो संबंध रखती है उसको महावैश्या कहते हैं। और राधा जी, जो ये प्रेमानंद जी कहते हैं, हमारी तो लाडली जी हैं, उनकी विवाह हुआ था रायण के साथ, और संबंध बनाती थी अपने भांजे के साथ। तो वो एक कुलटा स्त्री थी। अब ये सबूत दिखाएगा, देखो प्रमाणित करते हैं आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण से। राधा जी का विवाह तो हुआ था रायण के साथ, लेकिन वो रात गुजारती थी कृष्ण जी के साथ। अच्छा। तो वो एक कुलटा स्त्री थी, जो आज जिसको भगवान की उपाधि दे रहे हैं या पाखंडी प्रेमानंद जैसे। आइए आपको दिखाते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण से। दिखा रहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण है, SN खंडेलवाल इसके भाषा भाष्यकार हैं, ठीक है जी। प्रथम खंड है इसका। इसके आप आएंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में, ठीक है। तो स्पष्ट बता रखा है कि जब राधा 12 वर्ष की थी, तब उनके पिता ने रायण वैश्य से राधा का विवाह कराया। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। आगे बता रखा है कि जो रायण था वो कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था, कि उसका सगा भाई था। रायण जो था कृष्ण की माँ का, तो लौकिक संबंध में वह कृष्ण का मामा हुआ। यानी कि जो कृष्ण जी ने क्या करा, अपनी ही सगी मामी के साथ संभोग करा, सेक्स करा। और राधा जी भी अपने पति रायण को छोड़कर कृष्ण जी के पास जाती थी रात में। अच्छा। तो ये एक कुलटा स्त्री के लक्षण है। अच्छा। ये किसी पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है, जिसको आज ये प्रेमानंद जी जैसे पोंगा पंडित पाखंडी भगवान बनाने में तुले हुए हैं। हमारे समाज में भी आज आपको देखने मिलता है, न्यूज में मामी भाग गई भांजे के साथ,
कि मामी भाग गई भांजे के साथ, वो कहाँ से सीखेंगे? ये प्रेमानंद जैसे पाखंडी हमारे समाज को अंधकार में धकेल रहे हैं और ऐसी गलत प्रथाओं की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। अभी भी समय, अगर हमारे समाज को कोई सुधार सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया तत्व ज्ञान है। अगर आप उसे अपनाते हैं तो समाज ये सब दोगलापन है, मैं दोगलापन उतारता हूँ। तो अब इसका दोगलापन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका दोगलापन निकालते हैं, जो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण दिखा रहा है उसी से, ठीक है। और जो ये चैप्टर दिखा रहा है उसी से दिखाएंगे, और जिस जिस अध्याय को दिखा रहा है उसी अध्याय से दिखाएंगे, और जिस ये पेज को ये पढ़ रहा है उसी पेज से दिखाएंगे कि इसका दोगलापन अभी 2 मिनट में निकलेगा। इसलिए मूर्ख धूर्त पाखंडी नकली धर्मगुरु का चेला जो रामपाल है उसके अभी दोगलापन अभी हम निकालते हैं। चलिए, ठीक, चलिए। तो यही दिखा रहा था ना वो ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो उस इसी पेज पे हम दिखाएंगे तुम्हें कि वहाँ पर क्या रायण का विवाह माता राधा रानी के साथ हुआ या भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हम दिखाते हैं इसका, अभी दोगलापन निकालते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट वेट करिए, बस 2 मिनट में सारा इसका दोगलापन अभी हम उतार देंगे, ठीक है। 674, ये 675 आ गया है। अब हम 676 पेज निकालेंगे, ठीक है। इसने यही पढ़ाया था ना यहाँ से, ये तब पिता ने, देखो यहाँ से, तब पिता ने रायण वैश्य से राधा का विवाह कराया, ठीक है। इतना ही पढ़ाया था ना उसने। चलो हम शुरू से पढ़ते हैं, हम तो शुरू से पढ़ाएंगे ना पूरा, जो उसमें पूरा जो श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हमें पता है ना कि किसके साथ विवाह किसका हुआ, ठीक है। 12 कल्प के द्वापर में गोकुल ग्रामस्थ विरिस भानु गोप की पुत्री होकर राधा का आविर्भाव हुआ। ये अयोनिजा कन्या थी, माता कलावती के गर्भ में केवल वायु भरी थी। वो ऐसे भी नहीं हुआ जन्म, माता राधा रानी का ऐसे जन्म नहीं हुआ जैसा तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है। जब प्रसव काल में वे माया मोहिशी वायु का प्रसव कर रही थी तभी वहाँ राधा पुत्री रूपेण प्रकट हो गई। जब राधा 12 वर्ष की थी तब पिता ने रायण वैश्य से राधा का विवाह कराया। बस यहीं तक पढ़ाया था। अब आगे की कहानी सुनिए। राधा विवाह काल में अपनी छाया छोड़कर अंतर्हित हो गई। इसी छाया रूप राधा से रायण का विवाह किया गया। यह गुप्त ही रहा। मतलब समझे इसका अर्थ कि वहाँ अपनी तरह ही कोई दूसरी राधा की तरह, कोई माता राधा की तरह कोई दूसरी कन्या थी, वहाँ अपनी छाया छोड़ गई थी वहाँ माता राधा, ठीक। तो विवाह तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, राधा रानी का विवाह तो रायण के साथ हुआ ही नहीं है, वो तो छाया के साथ हुआ। तो अब देखते हैं कि असली राधा रानी का विवाह कहाँ किसके साथ हुआ है। अब नीचे पढ़िए। इसके 14 वर्ष बाद, फिर इसने यहाँ से पढ़ाया था ना, रायण किंस का ये देखो यहाँ से पढ़ाया था इसने शायद, हाँ। रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था। वह गोलोक में कृष्ण का अंश तथा लौकिक संबंध में कृष्ण का मामा था। बस यहीं तक पढ़ा है इसने। एक लाइन आगे पढ़ लेता तो इसकी लाइन, इसकी जो पोल है वो खुल जाती, और इसके पाखंडी जो बाबा है, नकली संत है जो, उसकी भी पोल खुलती। तो आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था। अच्छे से पढ़ाएंगे, हाँ। वह गोलोक में कृष्ण का अंश तथा लौकिक संबंध में कृष्ण का मामा था। कृष्ण के साथ पुण्यमय वृंदावन में ब्रह्मा ने सविधि राधा का विवाह कराया। समझ गए? सविधि मतलब कि जो असली राधा थी, जो मूल राधा थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ? भगवान श्री कृष्ण की। लो पढ़ लो मूर्खो, रामपाल के अंधभक्तों, पढ़ो।
हम पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है, आधा अधूरा नहीं। ये पढ़ लो कि रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था। वह गोलोक में कृष्ण का अंश तथा लौकिक संबंध में कृष्ण का मामा था। कृष्ण के साथ पुण्यमय वृंदावन में ब्रह्मा ने सविधि राधा का विवाह कराया। गोपगण तो सपने में भी राधा के चरण कमल का दर्शन लाभ नहीं कर सकते थे। वास्तविक राधा तो हरि की गोद में विराजित थी। वास्तविक राधा, ये वास्तविक राधा तो हरि की गोद में विराजित थी। उनका छाया रूप रायण गोप के गृह में था। क्या समझ में आया? जो वास्तविक राधा थी वो भगवान श्री कृष्ण के, श्री हरि के गोद में विराजित थी, और उनका जो छाया रूप था, मतलब कि उन्हीं की तरह दूसरा रूप, वो कहाँ था? रायण के गृह में था। ठीक है। अब पूर्व काल में ब्रह्मा ने 6000 वर्ष पुष्कर में राधा के चरणा कमल का दर्शन पाने के लिए कठोर तप किया था। तभी पृथ्वी का भार उतारने हेतु नंद के गोकुल में कृष्ण अवतार काल में ब्रह्मा को उनके महान तप के फलस्वरूप राधा के चरण कमल का दर्शन हुए। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से तुमको भ्रमित करते हैं। ठीक, चलो हम आगे हम दिखाते हैं 683। अभी ये भी दिखाते हैं कि भगवान राधा की जो पत्नी थी वो राधा ही थी। ठीक है। ऐसे तो हम, क्योंकि जो ये पाखंडी है, जो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, उनकी पोल खोलनी ज़रूरी है। ठीक है। बिना पोल खोले तो अभी हम आगे अभी तुम्हें दिखाते हैं। हाँ, कि एक मिनट दिखाते हैं। ठीक है। हाँ, अभी आपने इतना देख लिया कि जो राधा रानी थी उनका जो वास्तविक रूप था, जो राधा रानी थे वो श्री हरि के पास थे, और जो उनका छाया रूप था वो थी रायण के साथ, और उसी के साथ उसका विवाह भी हुआ था। रायण का किसके साथ? छाया रूप, ना कि असली राधा। अब मूर्ख लोग इसमें एक तर्क क्या निकालेंगे, छाया से कैसे विवाह कर सकता है भाई, छाया से कैसे विवाह कर सकता है? तो अरे मूर्खो, जिस ग्रंथों को पढ़ के तुम ये लांछन लगा रहे हो हमारी माता राधा रानी के ऊपर, तो ये ग्रंथ तुम्हारे लिए झूठा हो जाएगा ना। फिर ये बात लिखी है ना उसमें, अलौकिक है ना, लौकिक नहीं है ना, अलौकिक है। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि लौकिक और अलौकिक में थोड़ा अंतर समझो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग क्या कहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं लोगों को। पर इनकी मूर्खता का जो इनका दोगलापन है उसको तो निकालने के लिए हम हैं ही। ठीक है। तो ये चीज़ें दिखा देना इनको कि तुम जैसे विधर्मियों का अंत करने के लिए TR पहाड़ी जैसे और शिवांश भाई जैसे वो ही काफ़ी हैं। ठीक है। तो जो भी है तुम रामपाल के अंदर भगत पूरा पढ़ाया कर। ठीक है। लोगों को सिर्फ भ्रमित ही नहीं करना होता है, लोगों को बताना होता है। ऐसे ही रामपाल ने तेरे नकली संत ने भ्रमित किया, और ऐसे ही तू कर रहा है। अब किसी दिन सामने बैठ गया ना तो सोच ले उस दिन की मतलब तेरा क्या हाल होता है। शास्त्रों से यही शास्त्र खोले जाएंगे ना। ठीक है। यही शास्त्र खोले जाएंगे और तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने साफ साफ तेरे को लिखा हुआ दिखाया कि जो वास्तविक थी, वास्तविक जो क्या बोलते हैं जिसको, वास्तविक जो राधा थी उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। जो छाया रूप था वो उनके साथ हुआ था। ठीक है। अभी आपने अच्छे से पढ़ा भी है और देखा भी है। ठीक है। जब आप ये पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है। चलो एक बार शक्ल देख लेते हैं इन मूर्खों की। ये देखो पाखंडियों को,
ये देखो धूर्तों को, ये मूर्खों को, ये सारे मूर्ख हैं। ये जो रामपाल की जो शरण में गया वो तो मूर्ख है ही हैं, और सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और इसके रामपाल के वो पांव दबा रहे हैं शरण पकड़ के। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार देता हूँ मैं इनको कि ऐसे नकली को, ऐसे पाखंडी, ऐसे धूर्त मूर्ख के तुम चरण पकड़ ले हो। हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु वो हैं। अरे तुम्हारे लिए होंगे तुम्हारे गुरु, ठीक है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है रामपाल। अभी अब हमने दिखा दिया तो तुम्हारी पोल। ऐसे ही जिस दिन रामपाल सामने आ गया उस दिन उसका लास्ट, बस उसकी दुकान का ये लास्ट दिन होगा जिस दिन सामने आ गया ये, इतना तो है। और अपनी अगर फिर हम चुनौती दे रहे हैं, अगर रामपाल को उसकी माता ने निष्ठापूर्वक दुग्धपान कराया है तो हमसे चर्चा कर ले, ठीक है। रामपाल के चेले, इसमें अब ये मत बोलना कि गुरु गुरु से भिड़ेगा, ये तुम्हारा ही कथन था। पिछली बार नितिन दास ने, वो नाथ जी ने और भी बहुत से उन लोगों ने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी थी। तुम ही लोग ने कहा था कि गुरु से पहले चेलों से भिड़ो। अब हम भी बोल रहे हैं कि हमारे गुरु से पहले चेलों से भिड़ो, ठीक है। 2 मिनट में बोलती बंद हो जाएगी रामपाल की। ये गीदड़ भपकी देना किसी और को, ठीक है। तो मेरे सभी सनातनी भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और लोगों के पास पहुँचे ये सच्चाई कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये लोग इस प्रकार से, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।